जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जापक का बाहरी व्यवहार कैसा होना चाहिए? पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, एक साधक का बाहरी व्यवहार अक्सर उसके आंतरिक अनुभव के बिल्कुल विपरीत होता है। जिसे दुनिया रूखापन या उदासीनता समझती है, वह वास्तव में साधक की अपनी भक्ति को सुरक्षित रखने की गहरी युक्ति है। यह लेख उस आध्यात्मिक कवच के बारे में है जो भीतर बहने वाले आनंद की रक्षा के लिए बाहर से ओढ़ा जाता है। साधना के पथ पर पहला पाठ ही यह है कि अपनी आंतरिक अवस्था को संसार की नज़रों से बचाकर रखा जाए। यदि कोई साधक अपनी आंतरिक प्रसन्नता और दिव्य शांति को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने लगेगा तो वह संसार के जाल में फंस जाएगा। लोग उसकी ओर आकर्षित होंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे और यही आसक्ति उसकी साधना में सबसे बड़ी बाधा बन जाएगी। एक साधक के लिए बाहर से रूखा या उदास दिखना उसकी विवशता नहीं बल्कि उसकी नीति है। जहाँ दुनिया को वह सूखा और नीरस दिखाई देता है, वहीं साधक के अंदर तो आनंद की बाढ़ आती रहती है। यह बाहरी गंभीरता एक अभेद्य सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है ताकि वह आंतरिक बाढ़ बाहर बहकर व्यर्थ न हो जाए। भक्ति के नन्हे पौधे की सुरक्षा। जब हम एक नन्हा और कोमल पौधा लगाते हैं तो उसे जंगली जानवरों और बाहरी खतरों से बचाने के लिए उसके चारों ओर कटीली झाड़ियाँ लगाते हैं। कटीली झाड़ियाँ यानी यह साधक का बाहरी रूखापन, एकांत प्रियता और उदासीन व्यवहार है। नन्हा पौधा यह साधक की वह कोमल भक्ति है जिसे अभी संसार की हवा से बचाना है। जब तक भक्ति परिपक्व नहीं हो जाती तब तक यह रूखापन एक सुरक्षा घेरा है। जब यही नन्हा पौधा एक विशाल वृक्ष बन जाता है तब कटीली झाड़ियों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तब उस वृक्ष के नीचे की भूमि को लीप पोत कर स्वच्छ कर दिया जाता है, जहाँ कोई भी आकर विश्राम कर सकता है या छाया प्राप्त कर सकता है। एक सिद्ध महापुरुष समाज के लिए छाया बन सकता है क्योंकि उसकी जड़ें अब अडिग हैं, परंतु एक शुरुआती साधक के लिए आत्मरक्षा अनिवार्य है। आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत फूलों की सेज नहीं बल्कि एक भीषण युद्ध है। प्रारंभ में साधक को आनंद नहीं बल्कि जलन और अशांति का अनुभव होता है। यह मन का युद्ध है। एक और पुरानी वासनाएं उसे जगत की ओर खींचती हैं और दूसरी ओर प्रभु की ओर बढ़ने की तीव्र तड़प होती है। इस घर्षण से उत्पन्न होने वाली व्याकुलता साधक को और अधिक गंभीर और अंतर्मुखी बना देती है। वह इस जलन से बचने के लिए संसार से और दूर भागता है। जैसे जैसे साधना प्रगाढ़ होती है, मन धीरे धीरे प्रभु के स्वरूप में लय होने लगता है। एक बार जब मन प्रभु में टिक जाता है तब बाहरी जगत की उठापटक उसे विचलित करना बंद कर देती है और वह वास्तविक आनंद की अवस्था में प्रवेश करता है। साधना की परिपक्व अवस्था में साधक मग्न हो जाता है। उसकी इंद्रियां अब बाहर का पोषण नहीं मांगती बल्कि अपने आराध्य के रूप को निहारने में ही तृप्त रहती हैं। इस अवस्था में पहुंचने के बाद साधक को दुनिया के मान अपमान की परवाह नहीं रहती। यदि कोई उसे पाखंडी कहे या भरी सभा में अपमानित करे भी तो भी वह मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। उसकी यह मुस्कान किसी सामाजिक शिष्टाचार के कारण नहीं बल्कि इसलिए होती है क्योंकि उसका चित्त वहाँ है ही नहीं जहाँ अपमान हो रहा है। वह तो अपनी किशोरी जी के दर्शनों में मग्न है। वास्तविक अध्यात्म प्रदर्शन की वस्तु नहीं बल्कि संरक्षण की वस्तु है। साधक का बाहरी रूखापन संसार के प्रति द्वेष नहीं बल्कि अपनी भक्ति के पौधे को सुरक्षित रखने की एक आवश्यक युक्ति है। विचार कीजिए, क्या आप अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को संसार के सामने
प्रदर्शन करने में व्यर्थ तो नहीं कर रहे हैं? क्या आप अपनी साधना को उस विशाल वृक्ष के रूप में विकसित होने का समय दे रहे हैं जो भविष्य में दूसरों को छाया दे सकें? याद रखिए, असली आनंद विज्ञापन में नहीं है, बल्कि उस एकांत मग्नता में है जहां आप और आपके आराध्य के बीच कोई तीसरा न हो। जय श्री राधे।